अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मीर रज़ा की मौत के हवाले से, उसकी तफ्तीश के हवाले से, मुख्तलिफ पहलुओं से। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मौमा है और इस मौमे को हल करने के लिए ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बल्कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है जिसकी सरबराही जो है वो SSP SIU कर रहे हैं। इस हवाले से ना सिर्फ तहकीकात की जा रही है बल्कि ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आया मीर रज़ा की मौत की वजह क्या थी। ना सिर्फ वजह जानने की कोशिश की जा रही है बल्कि टेक्निकली तौर पर भी इस मसले को देखा जा रहा है कि आया ये डेड बॉडी यहाँ पहले से लाई गई, क्या ये खुदकुशी है या फिर कोई और वजह है। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। जबकि फैमिली की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ फैमिली से बात करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया मीर रज़ा की मौत कैसे वाक़या हुई। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मीर रज़ा की मौत जो है वो उसकी इत्तला इब्तदाई तौर पर नहीं पता चली। 27 और 28 की जो रात है, इस रात को जो है वो मीर रज़ा घर से निकला और एक गाड़ी के ऊपर निकला। जो गाड़ी थी वो ऑनलाइन टैक्सी थी, उसकी जानिब से जो है वो यहाँ की लोकेशन डाली गई है और ये भी बताया गया कि मीर रज़ा के पास उस रात जो है वो 40,000 के करीब पैसे मौजूद थे, जिसमें से 1,000 रुपये उसने अपने पास रखे और बाकी 39,000 जो है वो अपने घर में रख कर आया। साथ साथ अपनी जो वॉच थी, जो एक घड़ी थी, वो जो है उसकी, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो, उसे भी जो है वो अपने घर पर रखा। सिर्फ अपने साथ एक मोबाइल फ़ोन लिया और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद वो ऑनलाइन टैक्सी घर से करवाई और यहाँ से निकल पड़ा। ये कहानी पूरी है 28 जुलाई की और उसके बाद 29 जुलाई की सुबह को जो है वो इत्तला मिलती है कि यहीं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से जो है वो एक डेड बॉडी मिली है। जब उस डेड बॉडी को मज़ीद इंटेरोगेट किया जाता है, जब चेक किया जाता है और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये लाश जो है वो मीर रज़ा की है और ये मीर रज़ा जो है वो एक रोज़ कबल ही घर से निकला था और उसके बाद लापता हो गया था। पुलिस की जानिब से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और ये देखा गया कि यहाँ की इतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल की जा सके। चूँकि ये मेन यूनिवर्सिटी रोड के साथ का मकाम है और सर्विस रोड है, यहाँ कोई ख़ास CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। ताहम इस हवाले से बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब एक नर्सरी मौजूद है, नर्सरी के लोगों की जानिब से इब्तदाई तौर पर इसकी जो है वो इतला दी गई और उसके बाद यहाँ से पुलिस की जानिब से आगे इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाया गया। जबकि अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल कर ली गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। साथ साथ उस मेडिकल रिपोर्ट आने में ये भी पता लग सकेगा कि आया जो मीर रज़ा की मौत है वो गोली लगने से हुई, खुदकुशी है या फिर किसी ने उसे जो है वो कत्ल किया है। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो उसका फ़ोन यहाँ से चंद कदम दूर से ही मिला है, उसकी जो फॉरेंसिक है वो भी करवाई जा रही है कि आया फ़ोन की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे ये पता चलेगा कि आया मीर रज़ा जो है वो लास्ट टाइम किस लोगों के साथ जो है वो राब्ते में था। इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है कि आया मीर रज़ा जो है वो ऑनलाइन करेंसी का कोई काम करता था, उसमें कोई उसे नुकसान हुआ था। ये चीज़ हम फैमिली से भी जानेंगे, तहकीकाती इदारों से भी जानेंगे कि आया बेसिकली इशू था क्या। प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, जिस शख्स की जानिब से सबसे पहले इतला दी गई इस डेड बॉडी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा क्या देखा, उसके बाद क्या इतला दी सबसे पहले आपने? सर मैं इधर पानी लगाने आया था तो मैंने पहले इधर लात देखी उसकी, उस पर थोड़ा सा जले हुए के निशान थे। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने पूरी डेड बॉडी देखी और उसके बाद मैंने फिर अपने भाई को बुलाया। फिर भाई आए, भाई ने देखा और फिर 15 को कॉल कर दी बस। तो आपने क्या देखा 15 पे, क्या कॉल की आपने? रोज़ाना रूटीन पर नर्सरी पे आते हो, रोज़ाना रूटीन पे इधर देखते ही हो? होते हैं सर, इधर ही होते हैं, नर्सरी पे ही होते हैं। तो ये पूरा एरिया जो झाड़ियों वाला है ये भी आप लोग की नर्सरी में शामिल है? नहीं, हमारा ये दूध है, ये ऊपर की तरफ थी, डेड बॉडी थी ठीक है। जी। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारा एरिया है। तो आपकी नर्सरी के इर्द गिर्द कोई CCTV कैमरा मौजूद है? नहीं, ये मस्जिद के हैं, सामने लगे होंगे मस्जिद पे, और इधर कोई भी कैमरा नहीं है। ये नर्सरी पर आप लोग पूरे दिन में कितने 24 घंटे यहीं होते हैं? कोई किसी को आने आते जाते देखा आप लोगों ने? नहीं सर, आते जाते नहीं देखा, वैसे 24 घंटे इधर ही होते हैं नर्सरी। कोई मोटरसाइकिल की आवाज़? क्योंकि एक मशकूक CCTV भी सामने आई है जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो यहाँ से गुजरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो वो कोई उनकी आपने नकलो हरकत यहाँ देखी? नहीं, ऐसा वैसा हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ हमने सुबह 11:30 बजे ये डेड बॉडी देखी है बस। फिर जी, फिर हमने वो भाई को बताया, 15 पे कॉल की है बस। अच्छा, मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी यहीं करीब से ही मिला है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी? नहीं नहीं, हमने नहीं कुछ भी ऐसे दिया, सिर्फ हमने डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दी और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता इधर का। 24 घंटे यहीं होते हैं, उसके ऊपर बुलेट का निशान भी है, कोई फायर की आवाज़ सुनी थी आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसी कुछ किसी किस्म की भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये इस वाक़े के यानी शाहिद भी हैं। जैसी डेड बॉडी है वो सबसे पहले इसी शख्स की जानिब से जो है वो देखी गई। करीबी नर्सरी मौजूद है। नर्सरी के जो मालिक हैं उनसे अब से कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे। उनकी जानिब से ना सिर्फ रेस्क्यू को इतला दी गई, पुलिस को इतला दी गई, दीगर इदारों को इतला दी गई और फौरी तौर पर जो मुख्तलिफ टीमें यहाँ पहुँची, अब तक इस मामले को जो है वो हल नहीं किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, मीर रज़ा की मौत की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस की तफ्तीशी टीमें इस पर काम कर रही हैं। अब से कुछ देर कबल भी उस जाए वक़ुआ का जहाँ से इसकी लाश मिली थी वहाँ का दौरा किया गया है और तफ्तीशी टीमों की जानिब से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जो फैमिली है हमारी, उनसे भी मुसलसल बात हो रही है। उनकी जानिब से भी पुलिस की तफ्तीशी टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम उस स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ से उसकी लाश मिली है। वो स्पॉट भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वो रज़ाकार दिखाते हैं जिन्होंने जो है वो इस लाश को यहाँ से उठाया इब्तिदाई तौर पर। सबसे पहले आप लोग पहुँचे, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली जब आपने लाश उठाई? क्या लगता है इब्तिदाई तौर पर कैसा ये वाक़या है? हमारे पास जी देखें, अस्सलाम वालेकुम, कि हमारे मरकज़ की इतला थी। उन्होंने हमारे को नंबर सेंड किया, हमारे यहाँ पे रब्ता हुआ। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचे। तो हमारे पहुँचने के टाइम से पे अपना मोबाइल खड़ी हुई थी, यहाँ 15 भी मौजूद थी, इलाका मोबाइल जो गश्त थी वो भी मौजूद थी। हम लोग यहाँ पहुँचे तो बॉडी देखी हमने, वो पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया ये सामने बॉडी पड़ी हुई। उन्होंने बोला रुक जाओ थोड़ी देर। हम लोग रुक गए। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि आप ऊपर नीचे करके फेस सीधा कर दें। वो फेस सीधा करने के चक्कर में तो ऊपर जब चढ़े हैं तो बड़ी तंगदस्ती जगह थी, बहुत परेशानी में बाहर चढ़े हम लोग। तो बाकी उन्होंने हम जब फेस सीधा किया तो वो बिल्कुल डिस्पोज हुआ हुआ था फेस। उसी दौरान इसके जिस्म पे वो निशान नज़र आया जिस पे बुलेट लगी हुई थी। हमने उसी को पुलिस को बताया कि भी इसको बुलेट लगी हुई है। उन्होंने बोला भी ठीक है, आप इसको सीधा करके चेहरा यहीं छोड़ दें। उसके बाद जब इनके बड़े अफसरान आएंगे उसके बाद इसकी कानूनी कार्रवाई होगी। हमने उस बॉडी को सीधा करके वहीं छोड़ दिया। तो उसके बाद इनके अफसरान आए। उन्होंने बोला भाई कि आप इस बॉडी को शिफ्ट कर लें गाड़ी में, क्राइम सीन वाले आ रहे हैं तो वो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह चाहिए उनको, गाड़ी में ही ले लेंगे। हम लोगों ने शिफ्ट कर दी। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे थे तो बात इतने डिस्पोज हुए हुए थे, बॉडी भी हुई थी, चेहरा भी था मैड हुआ था कि जैसे जैसे झुलस जाता है आदमी कुछ चीज़ से। जैसे हमने पहले भी बॉडियाँ उठाई, हमने काफ़ी मैड 15-15 दिन पुरानी, 20-20 दिन, महीना। बहरहाल ये एक दिन पुरानी बॉडी थी। क्या लगता है ऐसा कि ये वाकई ही डिकम्पोज हो रही थी? एक दिन में इतनी डिकम्पोज हो जाती है बॉडी? आपका एक्सपीरियंस है, पहले भी मुतादिद इस तरह के जो लाशें हैं वो आपने उठाई होंगी। इस लाश को देखकर इब्तिदाई तौर पर क्या लगा? चेहरा मस्क किया हुआ था, चेहरा सूजा हुआ भी था, जिस्म का हिस्सा कुछ जला हुआ भी था। जी, लेकिन एक दिन का तो खैर हमने कभी भी नहीं देखा ऐसा कि हमारी इतनी सर्विस में कोई इतनी बॉडी मैट हो जाए। बाकी इनका कहना था कि जी ये गर्मी की वजह से डिस्पोज हो सकती है। बाकी कहते हैं ना, दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। बाकी हमारा जो एक्सपीरियंस था, डॉक्टरों का भी एक्सपीरियंस है, लाजमी बात है वो डॉक्टर बने, ऐसे तो नहीं बन गए हैं, गवर्नमेंट भी है। बाकी यही अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए बस। दोनों रज़ाकार जो है यहाँ इब्तिदाई तौर पर पहुँचे थे, इनसे भी जानते हैं बॉडी को देखकर इब्तिदाई तौर पर क्या लगा? बुलेट का निशान जो था उसके हवाले से क्या लगता है कि बुलेट करीब से मारी गई? कोई खोल यहाँ से नहीं मिला आपको? इस तरह के इवेंट पे आप जाते हो, देखते हो, लाशें उठाते हैं, क्या लगा आपको? भाई ये लाश तो लग तो जो चेहरे वगैरह जो सूजन हुई थी उसको तो ये लग रहा था कि ये पुरानी बॉडी है, काफ़ी पुरानी। क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि 8 दिन 7 दिन के बाद जो ना ये कंडीशन हो जाती है बॉडी की जो इसकी थी। तो ये बता रहे हैं कि एक दिन पहले की ये बॉडी है। तो मेरे ख्याल में तो एक दिन में इतनी बॉडी ख़राब नहीं होती है जिस तरह इसकी कंडीशन थी। क्योंकि हाथ वगैरह भी इसके जले हुए थे, चेहरा इसका बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, सूजन आई हुई थी। लेकिन कुछ आप इससे लोग इब्तिदाई तौर पर पहुँचे, जब इस तरह का फायर होता है, किसी जिस्म में लगता है तो ब्लड वहाँ मौजूद होता है। आपको खून नज़र आया यहाँ पर जब ये इस तरह का वाक़या हुआ? नहीं, यहाँ कोई ब्लड नहीं था। वही था जो मतलब इसके जिस्म से जो ज़ख़म से जो रस्सा हुआ है, जैसे एक जगह में जमा हो जाता है वैसे ब्लड था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे जिस्म में फैला हुआ है या कहीं आसपास इंसान को ज़्यादा जानवर भी काटते हैं तो वो भी बताता है इधर उधर। ऐसा लगता था कि बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान है। तशद्दुद के निशान, ऐसा लग रहा था कि तशद्दुद के निशान है बॉडी के ऊपर। बिल्कुल, यही वो स्पॉट है। यहाँ का स्पॉट आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे फॉलो करे और आपको बाकायदा तौर पर ये रास्ता दिखाई। ये पूरा यहाँ नर्सरी है, पौधे काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से इस एरिया को जो है वो क्लियर किया गया और यहाँ इस स्पॉट पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ से जो लाश है
वो मिली। और जो मेरे सीधे हाथ की जानिब ये नर्सरी मौजूद है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस नर्सरी के जो लोग हैं उनकी जानिब से इसकी इत्तला इब्तदाई तौर पर पुलिस को दी गई और पुलिस के बाद जो है वो यहाँ रेस्क्यू टीमें पहुँची, लाश को यहाँ से उठाया गया। अब तक इस लाश का मौमा जो है वो हल नहीं हो सका है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह भी कहा गया कि लगता ऐसा है कि ये खुदकुशी है। फिर उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि ऐसा भी लगता है कि आया ये वजह मौत कुछ और भी हो सकती है। यही वो स्पॉट है और यहाँ से चंद कदम दूरी जो है वो जो वेपन का एक जो पूरा बेल्ट है वो मिला है, लेकिन वेपन यहाँ से नहीं मिला। जो खोल है, जो फायर हुआ उसका जो खोल है वो भी यहाँ से नहीं मिला। इस हवाले से पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है, जबकि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो SSP SIU कर रहे हैं। हमारी उनसे भी बात हुई, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि मामले को डीपली जो है वो तहकीक किया जा रहा है। अब तक कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से आगे भी बात करते हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं मीर रज़ा अली ख़ान की मौत के हवाले से और पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी गई है, उसकी जानिब से भी तहकीकात की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर रज़ा अली ख़ान के वालिद, उन्हीं से जानते हैं मज़ीद तफसीलात। कैसे इसकी मौत के हवाले से पता चला, क्या टाइम हो रहा था, वैसे इसकी एक्टिविटी घर में क्या होती थी, अब तक की जो तफ्तीश हुई है क्या उससे आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हम देखें जी, अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक तो हम उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। देखिए, कल पूरा दिन न्यूज़ फेक चीज़ें चलाता रहा कि उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, गोली लगी है उसको रज़ा को चेस्ट में, और ये घर से एक गन लेकर गया है दुकान से और इसने ख़ुदकुशी की है वहाँ जाके। नहीं जी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। विदाउट तहकीकात, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ ये नहीं चलाते वीडियोस, ये अपने से चला देते हैं। पहले तहकीकात करें। एक बच्चे को जलाया गया है उस नर्सरी के ऊपर, जिस नर्सरी के ऊपर डेड बॉडी फेंकी गई थी, उस नर्सरी के ऊपर एक एक बंदे ने बोला है उसको जलाया गया और उसको फेंका गया। हमने वीडियो कल चलाई है, उस पूरे नर्सरी की वीडियो चलाई है जिन्होंने बताया है कि इसको शदीद किस्म से। दूसरी चीज़, मैं पहले दिन से पुलिस को बता रहा हूँ कि 28 तारीख को बॉडी उधर नहीं फेंकी गई है, उधर 29 तारीख को बॉडी आई है, क्योंकि मैं उधर इन्वेस्टिगेट कर चुका हुआ था उधर पूरी नर्सरी पे। जिस दिन तफ्कीन के फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे सुबह 30th की मॉर्निंग बता रहा हूँ आपको, 29 को हमने उनको तफ्कीन की है, 30th को हम उस जाए वाक़या पे पहुँच गए। वी एज अ फैमिली पहुँच गए उधर। हम अपनी बच्चे की जगह देखना चाहते थे जहाँ उसकी डेड बॉडी फेंकी है, तो वहाँ तो वो बंदे रो रहे हैं कि उनको 30-30, 35-35 लोग उनको धमका रहे हैं। मीर रज़ा को परेशानी थी, कोई बिज़नेस की परेशानी थी, अब तक कोई तफ्तीश में कोई चीज़ सामने आई? आपको क्या लगता है? जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि गोली आगे से लगी और पीछे से पास आउट हुई है, लेकिन उसमें भी जो है कुछ मुख्तलिफ तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, गोली जो है वो लगता ऐसा है कि पीछे से लगी और आगे से बाहर आई है। तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। चूँकि ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तो ही इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? सर, गोली पीछे से मारी गई है, आगे से निकली है, ठीक है जी। 29 तारीख को सुबह ही गोली मारी है उसको, वो इसलिए कि उसका ब्लड निकल रहा था। गोली अगर वो खुद मारता तो उधर जगह पे हर जगह खून मिलता उसका। दूसरा, वो इतना पागल नहीं था कि पूरी जगह चूज करके गमलों के बीच में जाके अपने आप को मारे। क्यों भाई? और दिल पे क्यों मारेगा? वो इमीडिएट एक्शन अपने आप को ख़त्म करेगा दिमाग पे। दिल पे तो तड़पने वाली बात है, वो दिमाग पे मारेगा, सेकंड्स में जाए बंदा। थोड़ी सी इसमें लैक किया पुलिस ने, थोड़ा डिले किया। जो कड़ी हमने दी थी इनको गेस्ट हाउस की, उस कड़ी पे कि हमें डाउट था, क्योंकि बॉडी हमने तलाश की है, पूरी फैमिली ने हमने मिलके तलाश की थी, तो वो बॉडी से वहाँ पर उन्होंने उसको क्लियर चिट दी और उसके बाद अब वीडियोस आना शुरू हो गई। घर से कोई परेशानी तो नहीं थी? कोई पैसों की परेशानी, कोई फैमिली की परेशानी? फिर मैं आपको बताता हूँ, हर घर में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसका मतलब ये है कि पढ़ा लिखा बच्चा गोलियां मार ले? नहीं सर, इनके पास सॉल्यूशंस होते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा, आप उसके पास बैठे, आप बोले मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको सॉल्यूशन बताएगा उसका, बजाय कि ये बोलेगा जाओ भाई गन निकालो और अपने आप को गोली मार ले। नहीं भाई, वो एक बच्चा अपनी शादी की तैयारी कर रहा है 29 अगस्त की, तो उसने मरना है। वो जिस गाड़ी वाले के साथ जा रहा है, आज और न्यू वीडियो चला रही है कि वो गाड़ी में बैठते हुए गन लेके जा रहा है, एरो दिखा रही है। अबे पागलों, गन तो अपनी सेफ्टी के लिए लेके जा रहा था वो।
वो गाड़ी में, जिस गाड़ी में गया उसने बोला मुझे जल्दी पहुंचाओ, मुझे वहां पर मेरे वेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है। अब वो किन से मीटिंग थी इसकी? वहां पहुंचने के बाद उसने बोला तुमने मुझे 3 मिनट पहले पहुंचाया है, तुम 1000 रुपये रखो। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसफ़र अमाउंट करना रात में, क्या वो उसके 2 साल के आप अकाउंट की डिटेल निकालें, वो अमाउंट ट्रांसफ़र ही रात 2:30 बजे से लेके सुबह 5 बजे के दरमियान में करता है रज़ा। क्योंकि वो 5 से इसकी 2:30-3 बजे तक इसकी शॉप खुली रहती है। उसके बाद इसने जो आइटम्स उसने ख़रीदे हों, या उसने किसी को भेजने हो, अपनी माँ को भेजने हो, बाप को भेजने हो, बहन को भेजने हो, अपनी फियांसी को भेजने हो, किसी भी उसको भेजने हो, वेंडर को भेजने हो, तो वो रात में उसका रिकॉर्ड निकाल लें आप। आपको दिन में ट्रांसफ़र नज़र नहीं आएगा। अरे घर में चाबी जो है ना वो भूल गया, तो ये तो नॉर्मल रूटीन है। वो नॉर्मल रूटीन से गया है। हमारी 9 into 5 की जॉब है, उसकी जॉब 5 to 3 थी। उसके बाद वो आना घर, फिर पैडल खेलने चले जाना। कमर्शियल मार्केट में वो वेल नोन पर्सन है, ठीक है, चाय के लिए चले जाना। तो ये उसका 7 साढ़े 7 बजे तक आना होता था, फिर सारा दिन सोना उसने, और फिर शाम में 5 बजे उठ के फिर जॉब पे चले जाना। माशाल्लाह से उसका बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि उसके कोई ऑनलाइन डिजिटल करेंसी का काम करता था, किसी से कोई पैसे लेन देन का मामला था। कोई ऐसी चीज़ें आपकी नॉलेज में है क्या? डिजिटल जो है करेंसी का काम इलीगल है सर? नहीं, नो, मुझे नहीं पता कि डिजिटल, लेकिन उसमें कोई लॉस हुआ था इसको? सर डिजिटल करेंसी कर रहा था या नहीं कर रहा था ये नहीं समझता, मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक बात करूँ, चले डिजिटल करेंसी में था, आपकी बात ले लेते हैं। मर्डर हुआ है, मारा क्यों गया है? 1, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का लॉस, मैं नहीं समझता कि वो उससे दिल बर्दाश्त होगा। मैं नहीं समझता। एक बच्चा सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी हैं उसके साथ, शॉप के इन्वेस्टर है ना, वॉफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स है ना वो। तो वो मतलब वो मार देंगे उसको। इन्वेस्टर्स जो है वो अपने बंदे को मार देगा, मेरा पैसा खत्म हो जाए। बंदा गया तो पैसा गया ना सर। आप थोड़ा मतलब आप प्रोफेशनली इसको देखें। इस बंदे ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए देने हैं, मैं इसको मार दूं, खत्म फिनिश। नहीं, ये कुछ और मैटर है। उसकी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की गई। ये प्रोफेशनली जेलसी हो सकती है, उसके फेम से जेलसी हो सकती है, उसके फेस से जेलसी हो सकती है, क्योंकि वॉफ्लिक्स का फेस तो वही था। आप कहीं भी चले जाए, कोई इसके पार्टनर को नहीं जानता, रज़ा को जानता। आप जानते हैं रज़ा के पार्टनर को? नहीं जानते। वो अभी तक सामने भी नहीं आया। उसके बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो एहतजाज करता हुआ हमें नज़र आया है, लेकिन रज़ा का पार्टनर हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या सर वो हमें नहीं दिखाई दिया तो आपको कैसे दिखाई दिया जाएगा? अरे अल्लाह पाक उसको खुश रखे। हमारे बच्चों की जगह ये पहली जमात से उसका दोस्त है, अब तक ये चलते आ रहे थे। हाँ, मेरा तो बेटा गया, इन्वेस्टिगेट करें। अभी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपको किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है? हम वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन बॉडी हमने जब ढूंढी है, बॉडी लेकर दी है। अब फ़र्क इतना आया है, चेंजेस इतनी आ गई है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पूरा बर्निंग, गला दबाना, हाथ जले होना, स्किन उतरा हुआ और सब कुछ आएगा। पीठ पे गोली मारी गई है MLO में, फॉरेंसिक में। हाँ, उसको उलट कर दिया। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा बनाई गई है और उसमें जो है वो प्रॉपर इस तरीके को इन्वेस्टिगेशन किया भी जा रहा है। क्या मुतमईन हैं? क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए? क्या चीज़ सर अब तक तो मुतमईन नहीं थे। आज एक हमने कल शारे फैसल पे एहतजाज किया है, तो हमें आज एक नई टीम आ गई है समीउल्लाह साहब की, SIU और CIA, कुर्रतुल-ऐन साहिबा हैं उसमें, SSP ज़ुबैर हैं, SHO हैं। तो लेट्स सी सर, वो अभी गए हुए हैं, जाए वक़्वा पे भी गए हुए हैं, जैसे रेगुलर 6 दिन से जा रहे हैं। मैं एक ही बार मतलब जाए वक़्वा पे हम पहली बार जब गया, बॉडी को हमने जब 29 को उसकी तफ़कीन की, और 30 तारीख को जब हम सुबह गए तो हमने तो एविडेंस कलेक्ट कर लिए। उसका मर्डर हुआ, उसको जलाया गया, उसकी हथेली, ये सब चीज़ हमारे पास इन रिकॉर्ड है, अभी भी है, जो पुलिस के पास नहीं होगी मेरे ख्याल में। कल कुछ क्लिप्स हमने चलाई हैं, रज़ा की कुछ क्लिप्स हमने चलाई हैं, मगर ये है कि ये तो बिल्कुल ही आज बोला है, अब फिर उधर गए। जिस रोज़ ये घर से गया है, अपनी तमाम तर चीज़ें, पैसे घर पे रख के गया, कोई इसकी हरकत से कुछ ऐसा लगा, या इससे पहले कभी इसने कुछ ऐसी वो चीज़? हाँ, ये तो नॉर्मल बात है सर कि पर्स ना ले जाना, मोबाइल जेब में डाला, जल्दी से उतर गए, कोई दोस्त आया मोबाइल डाला। देखिए फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि मतलब
पैसों की ना वो बात नहीं है इनके इसके फ्रेंड सर्कल में ना, किसी एक ने भी पैसे दे देने, ठीक है। ठीक है, या हाँ भाई बताओ मोबाइल से डिजिटल बैंकिंग से फटाफट ट्रांसफ़र करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तक की तफ्तीश से मुतमईन हैं? क्या सिक्योरिटी खदशात आपको भी हैं? कोई आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी खदशात तो हैं। मैं गुजारिश करूँगा रेंजर सिंध से और पुलिस से कि इस हमारी सिक्योरिटी को देखा जाए। थ्रेट कॉल तो आ चुकी है। इधर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो हमें वॉच करते हैं, पता लगता है, अंदाज़ा होता है, जब उनके पास जाने की कोशिश करो तो वो चले जाते हैं या कभी कॉर्नर पे खड़े होते हैं। तो सिक्योरिटी का इशू है, तो बराए मेहरबानी इसको देखिएगा, कल को ऐसे ना हो कि हम भी मर जाएं और एक निजी चैनल उसको चला दे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। थ्रेट कॉल किस तरह की आपके पास है? सर कोई वो मैंने बताया है, नंबर नहीं था, वो बेसिकली स्लैश बैकस्लैश डॉलर और स्टार और दो डॉट इस तरफ थे। मैं गाड़ी चला रहा था तो वो मेरे इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं रज़ा के लिए ना, मेरे ताया सारे बाहर रहते हैं, उसके सारे चाचू बाहर, सब काफ़ी सारे लोग हैं, तो रेगुलर कॉल है, रेगुलर। अभी आप इसका CDR निकाल लें। तो मैं डालमिया रोड क्रॉस कर रहा था, 11:16 परसों सुबह की बात है। तो उस वक्त कॉल मुझे आई है, वो सेकंड की कॉल थी, मतलब 2 सेकंड की। मैं उसको जितनी देर में रिप्लाई देने जाता वो कॉल बंद कर दी गई, मगर मेरे स्क्रीन पे, मेरे डाटा में वो कॉल नहीं है, ठीक है। वो कॉल नहीं है। तो बताया गया कि वो रोटेटेड कॉल होती है, तो वो नहीं उसमें है। किस तरह की गुफ्तगू आपसे की गई? कोई थ्रेट दी गई आपको? सबका अंजाम यही होगा। आजकल यही दौर है, आपको पता है, कोई पर्स वर्स लेके नहीं जाता। तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, ये इसमें कोई एक नई बात नहीं है कि वो उसने अपना पर्स क्यों छोड़ा, माँ बाप को क्यों पैसे ट्रांसफ़र किए, ये बातें नहीं हैं। इसको उलझाया जा रहा है, आप यकीन करें, इसको उलझाया जा रहा है। कुछ बयानात हमें पता लगा है, पुलिस को उसके दोस्त ने भी दिए हैं, मगर उसको भी, सर बंदा क्या फैमिली में थोड़ी सी परेशानी हो, खुदकुशी कर लेगा? नहीं। आपको अभी तक किसी पे शक है? कोई पुलिस को, कोई आपने नाम कोट किए हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे उसको कोई थ्रेट हो, या इससे पहले उसने कोई जिक्र किया हो? कोई हमें ऐसा? जो शक था, हमें उस गेस्ट हाउस पे शक था, हमने बताया। हमें कुछ चीज़ों पे शक था इसके, कि हमने बोला कि आप इसके फ्रेंड सर्कल को सर्च करो, आप देखो। हमने नहीं रोका, कतई नहीं रोका। मेरा बेटा चला गया, चाहे वो कोई भी दोस्त हो उसका, आप करें, इन्वेस्टिगेट करें। पॉजिटिव होगा, गिल्टी नहीं होगा तो अच्छी बात है, हम गले लगेंगे। मैं तो अपनी तफकीन वाले दिन भी बच्चे की अहमद को बुलाया, मैं तो उसको लपट के रो रहा था। मैंने बोला बेटा देखो, तुम पहली जमात से उसके साथ हो, मुझे तुम में रज़ा नज़र आ रहा है, तुम मुझे मिलते रहना रोज़। दिल से बोला मैंने उसको ये क्या बोलना था वो मिल ही नहीं रहा मुझसे। बिल्कुल। मीर रज़ा के वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और मज़ीद भी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से, DG रेंजर्स सिंध से, बराए मेहरबानी हमें इंसाफ और सिक्योरिटी का देखा जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पर ये इसके मर्डर को किसके लिए बचाया जा रहा है और इसको चेंज किया जा रहा है, उसको सामने आना चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मीर रज़ा के वालिद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी उन्होंने जो सवालात हैं वो उठाए हैं, और इस हवाले से भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर होना चाहिए। पुलिस की जानिब से एक नई कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस तमाम तर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अब तक ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, कोई क्लू नहीं मिला है। फैमिली की जानिब से अपनी मदद आपके तहत इस मामले को जो है वो इब्तदाई तौर पर भी देखा गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हवाले से भी फैमिली को खदशात सामने हैं, और फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि उस मेडिकल रिपोर्ट को भी दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है। जबकि हमारी अस्पताल इंतजामिया से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हतमी रिपोर्ट जो है वो कुछ घंटों में आना मुमकिन है। ना सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट आना मुमकिन है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो फॉरेंसिक है उसके मोबाइल फ़ोन का, उसकी रिपोर्ट भी आना अभी लाजिम है, और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे। जबकि फैमिली की जानिब से तफ्तीश पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और ये डिमांड की जा रही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में किसी का भी नाम सामने आता है तो उसे फौरी तौर पर जो है वो सामने लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ मैं हूँ मोहम्मद दानियाल अजीज़। नाज़रीन, इस वक्त पेशावर के इलाके बशीराबाद में मैं मौजूद हूँ, और जुर्म व सज़ा की एक ऐसी कहानी सामने लाए हैं कि पेशावर में एक सरकारी नौकर को, जुडिशरी के मुलाजिम को किसी ने, नामालूम अफराद ने उनको मौत के घाट उतार दिया, और ताहाल उनके जो
मुलजिमान है वो फ़रार है, उसका कुछ अता पता नहीं। ये कहानी है शौकतुल्लाह की, जो बशीराबाद में मुकीम है और उसकी 2 बीवियाँ और 4 बच्चे हैं। वो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे। किसने इनको मारा, क्यों मारा, इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं शौकतुल्लाह के घर में मौजूद हूँ और शौकतुल्लाह की 2 बीवियाँ और 4 बच्चे वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख शौकतुल्लाह जो है अपने घर का वाहिद कफ़ील था और ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे बच्चे वो बेसहारा रह गए। इस वक्त शौकतुल्लाह की बीवियाँ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने का। ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो शौकतुल्लाह साहब जो है वो घर किस वक्त आए, फिर बाहर जो है वो क्यों निकले थे? तो इस हवाले से ज़रा बताएं। पहले तो वो घर पर ही रहते थे, बस हमने उससे पहले खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर इधर कमरे पे रहे, फिर उसका फ़ोन आया, मैंने इस बच्ची को दे दिया कि अपने बाबा को दे आए। फिर वो बाहर चला गया, फिर उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया, शायद उसका दोस्त था कोई बुलाने की सिगरेट पिए चलो, फिर बाहर चला गया। फिर जब दुकान तक पहुँचा, फिर थोड़ी देर बाद शायद 5 मिनट बाद फिर जवाब आया कि शौकत को किसी ने गोली मार। ये क्या कौन सा टाइम था, वक्त क्या था? शायद पौ कम 9 बजे थे या 20 मिनट कम 9 बजे थे, वही टाइम था। बस जल्दबाजी में टाइम भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस टाइम तक करीब था, उसी टाइम तक। क्या उस दिन शौकत साहब जो है वो कुछ परेशान थे, कुछ टेंशन था उनको या कोई गैर मामूली इस तरह कुछ था? ऐसा अगर पूछता तो फिर हमें भी कुछ कह देते। फिर तो औरत जब मर्द को देखती है अंदाज़ा भी लगाते हैं। वो तो नॉर्मल थे, जैसे पहले खुश रहते थे उसी तरह थे। कभी गम ज़ाहिर नहीं करते थे। पता नहीं कि कहाँ से मौत आ गई और उसको ले गए। बस हमें इंसाफ चाहिए। अगर सरकार कुछ कर सकती है तो, वरना इन भाई से पूछ, अगर ये कुछ कर सकती है तो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? अगर औरत उड़ती है तो मर्द के ज़रिए उड़ती है, अगर घर का मर्द कुछ ना करे तो फिर हम किसके आसरे पर बैठेंगे? यकीनन ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे-छोटे बच्चे जो है वो बेसहारा रह गए और नामालूम अफ़राद ने शौकतुल्लाह को कत्ल किया और अभी तक इस केस में कोई पेशरफ़ जो है नहीं हो सका कि कातिल जो है वो कौन थे। पुलिस ने कोई इस तरह खातिर ख्वाह उसमें पेशरफ़्त नहीं की है। ये बताएँ कि आपके बच्चे जो है वो कितने हैं और उम्र क्या है इन बच्चों? इस बच्ची का तो उम्र है 7वाँ साल चल रहा है और इस बच्ची का 6वाँ महीना चल रहा है और इसका 3 साल चल रहा है, तीसरा साल, और उसका 6वाँ साल चल रहा है। तो ये बच्चे जो है ये तो वालिद के साथ बहुत आदी होंगे क्योंकि वो जब आते थे तो उनके लिए चीज़ें लाते थे, बाहर लेके जाते थे। अब ये बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि आज तो कितने दिन हो गए, तो बच्चे नहीं कहते कि अब्बू कहाँ गए? कभी एक साथ बैठते हैं, कभी एक दूसरे को कहते हैं कि बाबा को किसी ने मार डाला, अब हमें पैसे कौन देंगे? अब हमें हमारे साथ खेलेगा कौन? कभी हमें कहाँ ले जाते थे, कभी कहाँ, अभी हमें चीज़ें कौन ला के देगा? बस ये आपस में बोलते रहते थे। मैं कभी क्या बोलती हूँ, कभी क्या, कभी कहती हूँ अल्लाह हमारा मदद करेगा, कभी क्या बोलते, कभी कहती हूँ अब आपके चाचू हैं ना, आपकी मदद करेगा। हुकूमत से क्या मुतालबा आप करती हैं? हुकूमत से ये दरख्वास्त है मेरा कि मेरा शोहर का जिसको उसने कत्ल किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिली जाए। बस अब हम क्या करें, अब बस हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं। बस मैं उसको दुश्मन को सलाखों के अंदर देखना चाहती हूँ, उसको मार डाले। 4 बच्चों की माँ जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि ये लोग बेसहारा रह गए, इनका कोई कफ़ील जो है वो नहीं रहा और हुकूमत से सिर्फ़ एक ही मुतालबा ये कर रही है कि कातिल को पकड़ा जाए और कातिल को सलाखों के पीछे डाला जाए। तो शौकतुल्लाह की बड़ी बीवी से भी बात करते बीवी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आप इस पूरे वाक़ये को किस नज़र से देखती? क्योंकि आप बड़ी भी है, तो क्या आपको कुछ इल्म था कि शौकतुल्लाह को कोई परेशानी थी या उसके साथ कोई किसी का झगड़ा हुआ था या कोई कुछ इस तरह वाक़या हुआ था?
نو زه به څنګه اوږدو ویم خو ماله خو نه راځي. چا سره هم جګړه زموږ خپل کور کې هم نه ده شوې، نه د ماشومانو په سر چا سره شوې، نه د چا سره کړې وه، او نه داسې داسې ویډیو چې زما نه چا نه یاره خوف کېږي، هېڅ چا نه هم نه کېده. او بس دغسې کور کې کور نه ووته، بس 10 منټه پس 15 منټه پس اوازه راغله، زه ووتم بیا ګاډي کې اچولو یې ویلو. او زه خپل کور کې مونږ به خپلو کې ګیله مانه کړي خو هغه ته مونږ نه ده خبره کړې، او نه هغه زموږ باندې هغه کول وایي خیر دی ګزاره کوئ. زموږ کور کې هم څه داسې جنګ جګړه نه ده شوې، او نه زموږ د طرفې څه دغه شوې، نه د ماشومانو د طرفې. بس الله راوسته او ویښولو، هغه چوپه خوله له هغه شو. خو انصاف غواړو، دا ماشومان دي سبا په چوپه خوله دا ماشومان رانه ګډوډ نه کړي، د دې ماشومانو باندې پسې یارېږي چې دا ماشومان رانه څاخوا دیخوا نه کړي څوک. इनका कहना है कि शौकतुल्लाह का किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। और इनका ये कहना है कि अब हमें ये टेंशन है कि इन बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि यही इनका वाहिद सहारा रहा है, का और कोई नहीं है, कोई कफील जो है इनका नहीं है। तो इनका हुकूमत से मुतालबा है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, इस वक्त मैं उस क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर शौकतुल्लाह को कत्ल किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये सामने शौकतुल्लाह का घर नज़र आ रहा है। सीढ़ियों पर शौकतुल्लाह के जो छोटे बच्चे हैं वो इस वक्त बैठे हैं, अपने वालिद की इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इनका वालिद, इनको क्या पता कि इनका वालिद जो है अब नहीं आने वाला, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, अब तक पता न चल सका। शौकतुल्लाह के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनके बड़े भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना मुख्तसर तारुफ कराए, फिर इस वाक़े के बारे में ज़रा बताएं। जी, मेरा नाम सैयद किफ़ायतुल्लाह शाह है और शौकतुल्लाह शाह मेरे छोटे भाई थे। वाक़या इस तरह हुआ कि शौकतुल्लाह शाह जो थे वो घर से सौदा सलफ़ लेने के लिए इस दुकान पे आए। जैसे ही वो घर से निकले और इस दुकान तक पहुँचे तो उधर ताक में बैठे, ये जो कोने नज़र आ रहा है, इस कोने में ताक में पहले से 2 बंदे मोटरसाइकिल सवार बैठे थे। और वो जैसे ही इस दुकान के करीब आए, सौदा लिया, तो उधर से वो फार्मिंग करते हुए इधर जब करीब पहुंचे तो उसको टारगेट किया गया। यानी शौकतुल्लाह जो है वो यहाँ दुकान आए, सामान लिया, वापस जा रहे थे, मुड़े थे कि जो कातिल थे वो आए और उनका कत्ल कर दिया। जी जी, बिल्कुल इसी तरह हुआ। इधर तो से कुछ पता चल सका कि क्या दुश्मनी थी उसकी, किसी के साथ झगड़ा किया था, कुछ इस तरह मालूमात हुई है अभी तक के नहीं? और पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? ऐसा कोई मसला नहीं था सर, कोई झगड़ा मगड़ा उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी शरीफ आदमी थे। लोगों को भी पता है, ये सारे मोहल्ले इलाके के लोगों को दीनी मदारा, ये जो दीनी वो ज़िक्र वगैरह होते हैं और इबादत, इस किस्म के वो प्रोग्राम करता था। तो शौकतुल्लाह की नौकरी के बारे में बताए कि वो क्या करते थे? वो जी ये जुडिशरी में जो थे कंप्यूटर ऑपरेटर थे। और सिविल कोर्ट्स में उसकी ड्यूटी थी, सरकारी मुलाजमत थी सर उसकी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि शौकतुल्लाह जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, और ये वो मकाम है कि जहाँ पर शौकतुल्लाह आए, अपने बच्चों के लिए सामान ले रहे थे, यहाँ पर चीज़ें ली, लेकिन वो वापस घर न पहुँच सके। वो घर जाने के लिए मुड़े ही थे कि उनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उनका कत्ल किया गया। नाज़रीन, जानते हैं कि इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से पुलिस से भी पूछगछ करेंगे। हमारे साथ रहिए। शौकतुल्लाह केस में क्या पेशरफ्त हुई है पुलिस की जानिब से? इस वक्त एसपी सिटी अली हमज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एसपी साहब, ये बताएं कि शौकतुल्लाह एक सरकारी मुलाजिम थे, जुडिशरी के मुलाजिम थे, उनको कत्ल किया गया। इस केस में अब तक पुलिस क्या पेशरफ्त कर सकी, ये बताएं। जी, जैसे हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि LRH से हमें इंफॉर्मेशन आई कि सैयद शौकत शाह साहब को किसी ने उनके घर के साथ ही एक दुकान थे, वहाँ पे फायर करके उनको कत्ल कर दिया। तो मैं अलॉन्ग विद माई टीम हम मौके पे पहुँचे। हमने चाहे वो बुआ देखा, वहाँ कैमरास वगैरह वो आइडेंटिफाई किया जिसके हमने फुटेजेस वगैरह लेनी थी। उसके बाद हमने उनके लवाहिकीन से भी
तहक़ीक़ात की, तो इनिशियली इस केस में कोई आप कह लें कि समझना ये कॉम्प्लिकेशन इसमें इस वजह से थे कि कोई अपेरेंट आप कह लें मोटिव नहीं था किसी का उनको मारने का, ना उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ना कोई ज़मीन के ऐसे सच इशू थे। फिर हमें उनका मोबाइल मिला, उसको हमने थोड़ा सा फोरेंसिक एनालिसिस जब किया तो उसमें से हमारे पास कुछ चीज़ें आई जिन पे अभी भी काम जारी है। तो बिकॉज केस अब स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उस पर डेल्व उसमें डीप करेंगे तो वो केस को थोड़ा सा इफेक्ट करती है। लेकिन पुलिस ने मौके से शवाहिद उठाए, एफआईआर लॉन्च की, मोबाइल्स फैमिली को इंटरव्यू किया, कैमरास वगैरह चेक किए, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी। कितने मुल्जिमान थे और फायर जो है की गई थी तो पिस्टल से की गई थी या उनके पास कोई दूसरा असलहा उन्होंने इस्तेमाल किया, और मुल्जिमान आइडेंटिफाई हुए कि नहीं सवाल से? जी, जो एनी शाहिदीन बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए थे, वो कुछ देर उनके साथ खड़े हुए हैं, फिर उन्होंने फायर किया है, वो वहाँ से चले गए हैं। जो पिस्टल का होल हमें मिला है वो 9 mm का है। वो है भी काइंड ऑफ पिस्टल का होल जो ओरिजिनल जो एक्चुअल होता है, तो उससे ये चीज़ हमें थोड़ा सा वेपन का पता चल जाता है कि ये कौन सा वेपन है, ये देसी है या आप कहने के ओरिजिनल था। तो बाकी उनके कैमरास वगैरह हमने चेक किए हैं, उसमें से कुछ 2-3 बाइक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे बिकॉज़ उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा सा उस पर काम जारी है ताकि उसको फिर आगे ट्रैक और ट्रेस किया जा सके वो बंदे कहाँ से आए हैं और कहाँ पे गए। जी, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि वो उनके साथ खड़े हो गए, तो क्या जो मुल्जिमान थे वो सैयद शौकतुल्लाह के साथ खड़े हो गए, कोई बातचीत की, या आकर उन्होंने फायर करके वो वहाँ से फरार हुए? देखें, मौके के ऊपर कोई कैमरा मौजूद नहीं है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हम उनकी घर से निकलने और इंसिडेंट होने के दरमियान जो टाइम है उससे हमने ये आप कह लें कि अज्यूम किया है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का टाइम दरमियान में मौजूद है। उनकी फैमिली भी बता रही है कि घर पे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। जो बाहर लोग मौके पे मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि 2 मोटरसाइकिल वाले थे वो इनके साथ खड़े हुए, फिर आगे उन्होंने फायर करके आगे चले गए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि ना तो मौके पे कोई बंदा एज सच आया है सामने कि जिसने बताया हो कि जी हाँ मैं इन बंदों को जानता हूँ या इस तरह की शक्ल थी या बाइक का ये नंबर था। कैमरास गली की एंट्री पे लगे हुए हैं, वहाँ से क्राइम सीन को क्लियरली देखना पॉसिबल नहीं है, ब्लर है काफ़ी। तो बाकी उनकी जो मेन इस केस में जो क्रैक होगा भी वो इन माय ओपिनियन वो टेक्निकल चीज़ पे होगा, मोबाइल के फोरेंसिक से होगा, क्योंकि उनके मोबाइल का कुछ डाटा रिमूव था विच इज़ द सस्पिशियस थिंग। तो हम इंशाल्लाह उसी चीज़ एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके मोबाइल का फोरेंसिक, उनके नाम पे जो सिम्स हैं उसका IMEI CDR, तो उस चीज़ से इंशाल्लाह ये चीज़ क्रैक। नाज़रीन, शौकतुल्लाह के घर वालों के साथ हमारी बात हुई, भाई के साथ उनकी हमारी बात हुई, और इस तरह पुलिस की भी बातें आपने सुनी। पुलिस के मुताबिक पेशरफ्त हुई है लेकिन तफ्तीश इस वक्त जारी है, इसलिए वो पेशरफ्त जो है अन कैमरा उन्होंने शेयर नहीं की। अब देखना यह है कि इस अंधे कत्ल का सुराख कब निकलता है और कब वो मुल्जिमान, वो कातिल जो है वो अदालत के कटहरे में खड़े होंगे।